नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में। असल में हम एक तरह के सफर पर निकल रहे हैं ये देखने के लिए कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस मैसिव प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले इसका स्केल समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1271 किलोमीटर लंबे एक बिल्कुल नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की। सोचिए, ये वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया को जोड़ने वाली एक क्रूशल कड़ी बनने वाला है। सच कहूं तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन मैप को पूरी तरह से बदलने का दम है। अब आज के इस विश्लेषण में हम पूरे के पूरे एक्सप्रेसवे को कवर नहीं करने वाले हैं, नहीं, बल्कि हम जूम इन करेंगे एक बहुत ही स्पेसिफिक हिस्से पर, और वो हिस्सा है तेलंगाना स्टेट के अंदर आने वाला पहला पैकेज, जिसकी लंबाई करीब 39.3 किलोमीटर है। तो हमारा मेन मिशन क्या है? सीधा सा है, ये देखना कि आज की तारीख में इस सेक्शन का क्या हाल है और इसकी तुलना करना कि 6 महीने पहले क्या हाल था। तो सवाल बस यही उठता है कि भाई इन 6 महीनों में आखिर बदला क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वर्चुअल सफर। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कर्नाटक तेलंगाना का बॉर्डर, ठीक वही जगह जहां से हमारे विश्लेषण का ये स्ट्रेच शुरू होता है। और देखिए, सफर की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। स्टेट बॉर्डर पर सिंगनोडी के पास जो ये इंटरचेंज है, ये तो पूरी तरह से बनकर तैयार है। मतलब अप्रोच रोड्स हों, साइन बोर्ड्स हों या फिर टोल बूथ, सब कुछ 100% रेडी। और इस 39.3 किलोमीटर की स्ट्रेच का हमारा एंड पॉइंट क्या है? वो है जुलेकल गांव। मतलब हमारा पूरा का पूरा डीप डाइव इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में होने वाला है। तो ठीक है, अब जब हमने अपना दायरा सेट कर लिया है, तो चलिए अब एनालाइज करते हैं कि जमीन पर हुआ क्या है, पिछले 6 महीनों में क्या क्या बदला है और कौन सी चीजें हैं जो अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जो कामयाबी मिली है उसका एक बिल्कुल साफ उदाहरण है। जिन ओवरपास पर 6 महीने पहले सिर्फ आर वॉल फिलिंग मतलब रिटेनिंग वॉल्स को भरने जैसा बेसिक काम चल रहा था, आज उन्हीं जगहों पर रोड लिंकिंग का काम भी पूरा हो चुका है। ये एक जबरदस्त प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस का एक और बढ़िया उदाहरण देखने को मिलता है इस जरूरी अंडरपास पर। सोचिए, 6 महीने पहले यहाँ सिर्फ पिलर खड़े दिख रहे थे और आज यहाँ गर्डर लगाने से लेकर डेक स्लैब बनाने तक का मतलब जो कॉम्प्लेक्स काम है वो चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस 39.3 किलोमीटर के स्ट्रेच के बड़े हिस्सों में जो मेन रोड बिछाने और जोड़ने का काम है ना, वो साफ साफ पूरा होता दिख रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। अब जरा उन हिस्सों पर भी नजर डालते हैं जहां प्रोग्रेस या तो कछुए की चाल से चल रही है या फिर पूरी तरह से ठप पड़ गई है। तो इस देरी के पीछे कई बड़ी वजहें हैं, जैसे कि बिजली के खंभे, वो अभी तक अपनी जगह से हटाए नहीं गए हैं और ये काम में सीधी सीधी रुकावट है। कुछ हिस्सों में तो अभी सिर्फ मिट्टी का काम ही चल रहा है, जो कि कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल शुरुआती स्टेज होता है। और कई जगहें तो ऐसी हैं जहां रोड लिंकिंग शुरू तक नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें मिलकर ना प्रोजेक्ट की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लगा रही हैं। और ये बात जमीनी हकीकत को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है कि हाँ, कुछ प्रोग्रेस हुई तो है, लेकिन 6 महीनों में जो ओवरऑल बदलाव दिखना चाहिए था वो उतना इम्प्रेसिव नहीं है। जितनी उम्मीद थी उतना तो बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी ऑब्जर्वेशन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बात पर आते हैं कि जितना काम हुआ है और जितना बाकी है उसे देखते हुए इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या लग रही है। मतलब अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, ये पूरा कब होगा। तो सवाल तो अब सबके मन में यही है कि भाई इस हिस्से पर गाड़ियां दौड़ना कब शुरू करेंगी। ये 39.3 किलोमीटर का सेक्शन आखिर कब तक पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल से पीछे है, ये तो तय है, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड एस्टिमेट है वो ये कहता है कि इस एक पैकेज को ही पूरा होने में अभी भी कम से कम 1 साल और लग सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि काम तो हुआ है, प्रोग्रेस दिख भी रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस धीमी रफ्तार से ये काम हो रहा है ना, वो सच में एक बड़ी चिंता की बात है। और हम इस विश्लेषण को यहीं पर एक बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। सवाल ये है कि क्या एक नेशनल इंपॉर्टेंस वाले इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम की ये रफ्तार एक्सेप्टेबल है,
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।